ओम शांति। आज सुनते हैं 5 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर का क्रिश्चियन डायनेस्टी से बहुत कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज छीना। महमूद गजनवी कितने हीरे जवाहरातों के वो लेके गया। फिर ब्रिटिश आए, वो कितना सोना लेके गए, सब कुछ भारत से लेके गए। फिर बाबा ने कहा क्रिश्चियन ने राज छीना, अब क्रिश्चियन से ही राज मिलना है। बाबा ने कहा इसलिए जो लेके गए वो अब वापस कर रहे हैं, वो मिलना नहीं है भारत से। बाबा कितना गहरा राज बताते हैं। फिर बाबा ने कहा भारत सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि इसमें भगवान आते हैं। ऊंचे ते ऊंचा हो गया भारत, उससे ऊंचा कोई हो ना सके। इसलिए बाबा ने कहा भारत की कितनी महिमा है। फिर बाबा ने कहा आत्मा अविनाशी है। सतयुग में कहेंगे गोल्डन एज जीवात्मा, त्रेता में फिर सिल्वर एज जीवात्मा। तो आत्मा अविनाशी है। आत्मा इस अकाल तख्त पर बैठती, हर आत्मा का अपना अपना तख्त है। ये भ्रिकुटी रूपी तख्त पे बैठती है। फिर बाबा ने कहा चाहे सतयुग हो, सतयुग में भी आत्मा का तख्त तो यही भ्रिकुटी है। तत्पश्चात बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा कितना तुम बच्चों को महान बनाते हैं। हाँ, ये महिमा आत्मा की नहीं है, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर नहीं। किसकी है ये महिमा? है वास्तव में बाबा की, बाप की महिमा। वो आनंद का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है। तो बाप की महिमा है। फिर बाबा ने कहा बाबा जो है तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते। संगम पर ही बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा ये चक्र अविनाशी चलता रहता है। बाबा खुद क्या है? चैतन्य बीज रूप है। इसलिए तुम्हें सृष्टि रूपी झाड़ का सारा राज समझाते हैं। तो बच्चे, अब ये झाड़ अंतिम जड़ी भूत हो गया है। बाबा फिर से कलम लगाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बाजोली का खेल है ना, देखो बच्चे, बाजोली का खेल चलता रहता है। कैसे तुम बच्चे सतो प्रधान थे, फिर नीचे आते 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 तमो प्रधान, फिर सतो प्रधान बनने जा रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को अब जो है विशेष इस माया ने तुम्हें देहाभिमान में आने के कारण ही सारे विकार आए। देहाभिमान की भूल ही सबसे बड़े ते बड़ी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं देह के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर और फिर मामेकम याद करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सन्यास, बाबा सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। क्यों? जब देवताएं वाम मार्ग में चले गए, फिर क्या हुआ? फिर इन सन्यासियों ने, इनकी पवित्रता ने ही भारत को थमाया, नहीं तो भस्म हो जाता। ये प्योरिटी से ही भारत थमता है। भारत क्या, विश्व भी पवित्रता के आधार पर टिका हुआ है। अगर सृष्टि में पवित्र आत्माएं खत्म हो जाएं तो काले भस्म हो जाएं एकदम। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा महिमा भी करते हैं इनके। फिर बाबा ने कहा वे तो है हद का सन्यास, तुम्हारा है पुरानी दुनिया, इस पुरानी देह से भी सन्यास, सब चीजों से सन्यास। तो बच्चे, तुम अब बेहद के सन्यासी हो। तुम्हें इस देह को भी भूलना है, शरीर को भी, सबको भूल के एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करो, कम से कम 8 घंटा याद जरूर करो। ये है बाबा का मूल डायरेक्शन। लिखो चार्ट हर समय, और कितना टाइम बाबा की याद रहती है। चाहे मुरली सुना रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे कुछ है, बाबा की याद कितनी है? 8 घंटा याद करो। फिर बच्चे, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। फिर तुम पवित्र बन जाएंगे।
फिर तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। बाबा ने कहा स्कॉलरशिप मिलेगी। तो हमें याद की यात्रा के द्वारा अपने को सतो प्रधान बनाना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मन मना भाव अक्षर गीता में है ना, तो ये संस्कृत तो बाप नहीं बोलते, लेकिन बच्चे बात वही है, मन को एक मेरे में लगाओ। एक बाप के साथ मन लगाएंगे तभी तुम योगी बन पाएंगे। फिर बाबा ने आज याद की यात्रा पर जोर दिया कि बच्चे याद जो है वो बहुत जरूरी, याद के द्वारा ही तुम्हारे पाप कटेंगे। इस याद की यात्रा में ही बच्चों को अच्छी मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है। याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, जो अंदर में चांदी तांबा लोहा सारी खाद पड़ी है ना बच्चे, वो सब निकल जाएगी। इसलिए बच्चे तुम्हें याद करना है, याद से ही तुम पवित्र बन पाएंगे। तो बच्चों को हर समय इसका औना रखना है, याद रखने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा हाँ बाबा शांति धाम ले चलो। बच्चे पुकारते हैं बाबा शांति धाम ले चलो। बच्चे शांति धाम तो तुम्हारा घर है, तुम उस घर को भूल गए हो। आए थे पार्ट बजाने लेकिन भूल गए। इसलिए बच्चे तुम घड़ी घड़ी शांति धाम को याद करो, अपने घर को याद करो और बाप को याद करो। बाप को याद करते 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 तुम शांति धाम चले जाएंगे। शांति धाम और सुख धाम, हाँ ये बाबा ने कहा बच्चे शांति धाम से फिर सुख धाम आएंगे। इसलिए बाबा कहते घर को भी याद करो और साथ साथ बच्चे वर्षे को भी याद करो। बाबा ने कहा नहीं तो याद नहीं करेंगे तो अंत में फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सजा खाकर फिर पवित्र बनेंगे और पद भी बच्चे कम हो जाएगा। इसलिए बच्चे हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब तो चुकतू करना है। इसलिए कोशिश करके तुम्हें हर समय याद की यात्रा में रहना है। फिर बाबा ने कहा कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके फिर तुम पवित्र बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग है सुख धाम जहाँ की अपार सुख है, और अभी कलयुग है दुख धाम जहाँ की अपार दुख है। तो तुम सुख धाम में अब जाते हो, दुख धाम से निकल फिर सुख धाम की तरफ तुम जाते हो। तो ऐसा तुम पुरुषार्थ करते हो सबको सुखी बनाने का। इसलिए बच्चे बाप की तुम हो ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय संप्रदाय के। ईश्वरीय संप्रदाय के बच्चे ईश्वरीय मत पर चलते हैं और रावण संप्रदाय के बच्चे रावण मत पर चलेंगे। और किसी की मत पे नहीं चलना, तुम्हें केवल एक ईश्वरीय मत पर चलना है। फिर आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि बच्चे हिसाब किताब को बुद्धि में समझ के अच्छी तरह से हिसाब कर्मों के हिसाब किताब को समझ अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी बाबा। जो भी हो रहा है कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है, इसलिए हिलना नहीं है। बड़ी बड़ी विकराल परिस्थितियां आएंगी, हिलना नहीं है, ना योग हिले। इसको जो समझेगा कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है तो अचल स्थिति में रहने वाले सहज योगी, उसका योग बहुत सहज लगेगा। बड़ी बड़ी बातें आएंगी, अपने भी पराये बन जाएंगे। हाँ तो बाबा कहते कुछ भी होगा, परिस्थितियों के पहाड़ पड़ेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन समझ लो कर्मों का हिसाब किताब है। दुखी नहीं होना, उसे खुशी खुशी काटना। जब खुशी काटते हैं तो जैसे कट इजिली आपे ही कट जाता है। फिर बाबा ने आज कहा, इसलिए सहज योगी बनने का तरीका बताया। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, क्या कहा कि बच्चे डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप के हवाले कर दो। नहीं कहते ना मैं क्या क्या करूं, ये भी जिम्मेवारी, ये भी जिम्मेवारी, ये भी जिम्मेवारी, ये भी जिम्मेवारी, इतनी जिम्मेवारियां मैं कैसे संभालूं। दे दो ना बाबा के हवाले, कर दो बाबा के हवाले। बाबा लेने के लिए बैठा है कि बच्चे सारी अपनी गठड़ियां मेरे के दे दो, मैं सारे विश्व का बोझ उठाने वाला तुम्हारी छोटी सी गठड़ी नहीं उठा सकता हूं क्या? उठाता तो हूं, लेकिन फिर तुम दोबारा खींच लेते हो कि बाबा तो निराकार है, उठानी तो हमें है।
फिर बाबा भी कहता है अच्छा गधे की तरह बोझ ढोने की आदत है जन्म जन्मांतर की, ढो फिर ढो भी नहीं पाते, फिर चिल्लाते बाबा बाबा मदद करो। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।